नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ दुबई में और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मुफ्ती भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आलिम भी हैं। दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में आपका नाम है। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद आपको फॉलो करती है, जिसका आप एक अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि इनके ट्विटर पर तकरीबन 93 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं, फेसबुक पर तकरीबन 43 लाख और इनके यूट्यूब पर 35 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ डिजिटल दुनिया तक महदूद नहीं है। इनके जहाँ पे अवामी खुतबात होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे मनाज़र भी हमने देखे हैं कि बड़े बड़े ग्राउंड्स वो लोगों से खचाखच भरे होते हैं इनके बयानात और लेक्चर्स को सुनने के लिए। इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन आज मेरी और मैसेज टीवी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उर्दू में हमसे गुफ्तगू करेंगे। हमारी ज़बान है वो इंग्लिश है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा मैं उर्दू में कुछ इंटरव्यू दे रहा हूँ या पब्लिक में मैं बात कर रहा हूँ। अपने शौक़ से किया कि कोई वालिद साहब की तरफ से ज़बरदस्ती था कि आलिम बनना है आप? मुझे तो डॉक्टर बनना था, ये आँख के। ज़िम्बाब्वे जैसे एक मुल्क से एक ऐसा स्कॉलर जिसको अब दुनिया पूरी जानती है, ये सफ़र कैसे तय किया? यानी अल्लाह सुब्हान ताला का प्लान। फेसबुक जब शुरू हुआ था ना, मैंने एक बयान में कहा था कि बिल्कुल हराम है और इसमें हमको यानी साथ नहीं देना। और मुसब अब तक की दावत काम के सिलसिले में दुनिया के तकरीबन कितने ममालिक में जा चुके हैं, कुछ याद है? पता नहीं यार। और कितनी ज़ुबानें बोल लेते हैं? अभी आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश में आप लेक्चर देते हैं, इसके अलावा कितनी ज़ुबानें आती हैं? अभी पिछले दिनों एकदम से अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में हर जगह आप आए कि जी वर्ल्ड फेमस मुफ्ती इस्माइल में पाकिस्तान आ गए और एकदम से पता चला आप वापस चले गए। तो पाकिस्तान कैसे आए, इतनी जल्दी वापस क्यों चले गए और कैसा लगा पाकिस्तान आके? चलो मैं शुरू करूं, कैसा लगा पाकिस्तान। मैंने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान में रहूं ना तो मैं बहुत बहुत बड़ा हूं, इसीलिए बाज़ उलमा माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान मैंने तय किया है कि मैं आऊँगा। आप भी कुछ बिज़नेस करते हैं या सिर्फ दावा का काम करते हैं? लोग पूछते हैं कि क्या करते हैं, कहाँ से, तो ये ऐसा है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर मिजाज लोगों का मनाजर और डिबेट्स का है। कभी कोई मनाजरा डिबेट वगैरह भी किया या इस तरफ कोई शौक़ पैदा नहीं हुआ अपने दूसरे लोगों को देख कर? आप जब भी मिसालें देते हैं तो कुर्तबा की देते हैं, 500 साल 1000 साल पुरानी की आप तारीख़ निकाल के ले आते हैं कि मुसलमान ये थे ये थे ये थे। अब क्या है, अब मुसलमानों का इस कम्युनिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? बहुत बड़ा किरदार मीडिया का है कि वो लोगों को उसने गलत इन्फॉर्मेशन में इस्लाम के बारे में दी है। आप ये समझते हैं? एक दफ़ा मैं लंदन में ट्रेन में था और मैंने किसी औरत के पास ये बुक देखा और मैंने कहा कि अल्लाहुम्मा लकल हम्द। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसमें मोस्टली मुसलमान इन्वॉल्व होते हैं या दिखाए जाते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये इस्लाम में नहीं है और ये इस्लाम का यानी इस्लाम की टीचिंग्स नहीं है। लेकिन और कहा यह जाता है ख़ुसूसन पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उम्रा और हज करने वाले लोगों में और सबसे ज़्यादा करप्ट और इस तरह के लोग भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसमें चेंज क्यों नहीं आता लाइफ में लोगों के? उम्रे में जाएंगे ना, जो भी हो, जितनी दफ़ा हो, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तो फ़ायदा है। आखिर में पैगाम हम कुरान शरीफ सुन्नत में मानते हैं, सहाबा में मानते हैं, हमारे अइम्मा में मानते हैं, तो ये फ़िरक़ाबाज़ी और ये सब, इसमें फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं। अगर इख्तिलाफ हो तो कोई बात नहीं, बता दें कि भाई मैं इस बात में मैं मुख्तलिफ हूँ, कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काफिर है। वो देख कर मैं रोने लगा, कोई नहीं देख सकता।